तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि डुमराव क्यों प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक तरीके से देखें तो प्रसिद्ध नहीं है। इस हिसाब से तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन डुमराव में दो घटनाएं हुई। एक तो घटना हुई और एक उसकी भौगोलिक स्थिति है। डुमराव में सोन नदी बहती है और सोन नदी के पास एक घास पाया जाता है जिसका नाम क्या है? नरकट। उस नरकट घास की क्या बनाई जाती है? सहनाई में डालने के लिए। ये सहनाई है अपनी, और इस सहनाई में यहाँ पर डलती है एक रीढ़। क्या डलती है? रीढ़। वो उस नरकट घास की ही बनाई जाती है। और फिर इसमें ये पोली होती है अंदर से। पोली का मतलब थोथली पोली का मतलब थोथी होती है। क्या होती है? थोथी होती है। इसके अंदर जब हवा फूंकते हैं तो वो आगे जाती है और फिर यहाँ पर वो उसके स्वर को बजाने के लिए होते हैं और फिर ये बाजते हैं पो 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 पो। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आ जाइए, आगे पढ़ते हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो थे उन्हीं का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। पर जैसे हमने पढ़ा कि 6 साल की उम्र तक तो वो ये भी नहीं जानते थे कि सुर किस चिड़िया का नाम है, मतलब सुरों के बारे में जानकारी नहीं थी। पर अब वो 14 साल के हो गए हैं और उनका परिवार जो है वो क्या था? सहनाई वादन से जुड़ा हुआ था। तो शायद अब तक उनको इसका ज्ञान हो गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं। वही काशी है। वही 6 साल का था तब भी वही काशी थी। उस समय उसके 2 मामा थे। क्या क्या नाम थे? एक तो सादिक हुसैन और एक का क्या नाम था? अली बख्श। वो वहाँ पर उस बालाजी मंदिर में क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे, मांगल ध्वनि के रूप में। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज समझ गए? अभ्यास। संगीत का क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसे। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। अब बालाजी मंदिर तक जब वो जाते थे, कौन? बिस्मिल्लाह साहब बालाजी मंदिर तक जब जाते थे ना, तो वहाँ पर क्या होता था कि रास्ते से जब वो जाते थे तो ये 2 जगह ऐसी पड़ती थी जहाँ पर संगीत का कार्य होता था। यानी रसूलन बाई और बतुलन बाई नाम की 2 औरतें थी। तो वहाँ पर कोई नृत्य वगैरह वो करती थी अपना शास्त्रीय संगीत से संबंधित। तो वहाँ पर ढोलक बजते थे, ताल बजती थी, मतलब चढ़दा गिरदा चटाक जड़दा गिरदा ढाक डिना त्रिकट तिना, ऐसे, या फिर सुर वगैरह के ऐसे कोई ताल बजते थे। तो वहाँ से जब वो जाते थे मंदिर तक तो रास्ते में उनके वो घर पड़ते थे। तो न चाहते हुए भी उनके कानों में वो जो भी वहाँ तबले बजते थे, ढोलक बजते थे, सहनाई जो भी बजते थे वाद्य यंत्र, तो उसकी आवाज़ें उसके कानों में घुसती थी। वो बड़े कर्णप्रिय बजते थे और बजाने वाले भी बड़े अच्छे कलाकार होते थे। तो अनायास ही उनके कानों में वो पड़ते रहते थे और उनकी रुचि है वो संगीत के प्रति बढ़ती रहती थी। तो वो ही जिक्र यहाँ पर किया है। रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पर उनके वो जो स्वर हैं वो उनको सुनने को मिलते हैं। वो जो ढोलकों की इनकी ताने हैं वो उनको सुनने को मिलती है। इस रास्ते में न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते थे। तो बहुत से बोल बनाव, संगीत जो होता है ना, उसके अंदर बोल बनाव से अभिप्राय ये है कि हर अलग अलग प्रक्रिया होती है संगीत की। कोई दादरे में गाया जाता है, ढोलक बजेगा, या कोई और संगीत होगा तो वो दादरे में होगा, कभी किसी में होगा, कभी किसी में होगा। तो वो हर तरह की चीज़ का नॉलेज उनको क्या होता रहता था। किनको? अमीरुद्दीन को। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कभी ठुमरी, ये भी एक प्रकार है, कभी टप्पे, कभी दादरा, तो ये सब उसके प्रकार हैं संगीत के। रसूलन और बतूलन जब गाती तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती।
अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों के सुनकर मिली है। बिस्मिल्लाह साहब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। उनके इंटरव्यू हुए बाद में, तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी रुचि कैसे हुई आपकी संगीत के प्रति कि आप शहनाई के बादशाह बन गए पूरी दुनिया के। तो वो जब अपना इंटरव्यू देते थे तो कहते थे कि शुरुआती दिनों में जब मैं ड्योढ़ी पर जाता था, बालाजी महाराज के दरवाजे पर जाता था रियाज करने सीखने के लिए, तो रसूलन बाई और बतूलन बाई के जो घर पड़ते थे वहाँ पर संगीत का कार्यक्रम चलता रहता था, बड़ा कर्णप्रिय होता था, बड़ा मधुर होता था। तो उसी से मेरी रुचि किसकी तरफ बढ़ गई? संगीत की तरफ बढ़ गई मेरी रुचि, और उसी वजह से मैं धीरे 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 आगे बढ़ता गया। तो उन्होंने स्वीकार किया है उनकी जो इतनी बड़ी यात्रा है, महायात्रा है संगीत की, उस यात्रा में जो शुरुआती दिन थे उसमें प्रेरणा स्रोत के रूप में कौन रही? रसूलन बाई और बतूलन बाई रही। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर, उनकी अबोध उम्र में, अबोध का मतलब जब उनको पूरा ज्ञान नहीं था किसका? संगीत का। संगीत सीख ही रहे थे, तो उस अबोध उम्र में, अबोध का मतलब जब ज्ञान नहीं था, इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, हल्का फुल्का ज्ञान रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, लाइन क्या है? इस प्रकार उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर, तो देखो उम्र तो अबोध थी लेकिन वो संगीत तो सीख ही रहे थे, तो जो अनुभव उनको प्राप्त हो रहे थे तो वो उसका जो स्लेट थी, ये पट्टी थी, ये खाली पड़ी थी, तो उसके ऊपर रसूलन बाई, बतूलन बाई इत्यादि का जो प्रभाव था वो क्या हो रहा था? अंकित हो रहा था। यानी उनको सुन सुनकर उनको प्रेरणा मिल रही थी, मोटिवेट हो रहे थे। जैसे कोई चीज़ है, जैसे मैं आपके सामने गाऊं, मान लीजिए जैसे पेड़ खड़ा है देखो कितना हरा है, तो ये आपको कर्णप्रिय नहीं लगेगा, लेकिन मैं ऐसे कहूँ पेड़ खड़ा है कितना हरा है, तो आप क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। तो रसूलन बाई, बतूलन बाई भी बहुत ही कर्णप्रियता से, कर्णप्रिय होता था उनका गीत, कानों को सुनने में बड़ा मधुर लगता था, आदमी खींचा चला जाता था, मुग्ध हो जाता था। तो शुरुआत में वही जो चीज़ें थी, छोटी सी उम्र थी उनकी, वही चीज़ें उनके जीवन की जो कोरी स्लेट थी उस पर अंकित होती गई, और वो सीखते गए कि गाना ये होता है, इस तरह गाया जाता है, वो धीरे धीरे सीख रहे थे। तो उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी। मतलब कहने का मतलब संगीत के प्रति रुचि उनके माध्यम से जगी। जैसे आपके सामने कोई नृत्य करता है तो नृत्य ऐसे करता है उठ पटांग, तो आप प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन कोई अच्छा नृत्य करता है तो आप देख कर क्या हो गया, अरे यार नृत्य तो ऐसा होता है, तो आप नृत्य करना सीखने के लिए प्रेरित होंगे, या उसको समझ तो सकेंगे कम से कम कि नृत्य इसको कहते हैं। आगे चलो, वैदिक इतिहास में